नित्य क्या करना चाहिए? तिलक करना चाहिए, हमें टीका लगाना चाहिए अपने यहाँ पे। सब बच्चों को सुनाई दे रहा ना पीछे? ठीक है बेटा, सीधा हाथ आपका, ये वाला देखो, सबका सीधा हाथ होगा, ये वाला, ठीक है? हाँ, ये वाले, इस वाले हाथ को ऐसे रखो, ये वाली फिंगर, इसको बोलते हैं अनामिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिंग फिंगर। यस, तो रिंग फिंगर को, अनामिका उंगली को अपने ज्ञान चक्र पे रखना है ऐसे। अब आंखें बंद करेंगे सब बच्चे, क्लोज योर आईज। अभी भी काफी बच्चों ने उल्टे हाथ से कर रहे हैं। हाथ हटाओ बेटा, सीधा नीचे करो, इस वाले हाथ से करो, इस वाले। हाँ, राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ, ठीक है? तो अब यहाँ रखेंगे ज्ञान चक्र पे। जो मैं मंत्र बोलूंगी आपको बोलना है, कमर गर्दन सीधी, एकदम सीधी, स्ट्रेट। ओम श्री गम गम गणपते नमः। शाबाश। ओम श्री गम गम गणपते नमः। ओम श्री गम गम गणपते नमः। अब कंठ में करेंगे। यहाँ सरस्वती का वास होता है, माँ सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती का, ठीक है? ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। बोलो ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। अब हाथ जोड़ो सब लोग, ज्वाइन योर हैंड। ओम गुरुभ्यो नमः। ठीक है, अब हम प्रार्थना करेंगे। क्लोज योर आईज, ज्वाइन योर हैंड। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हाथ जोड़ के ही, आंखें बंद करके ही हम सब बोलेंगे, मातृ देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में, हमारा देश का नाम क्या है बताओ तो? क्या नाम है हमारे देश का? ऐसे बोलते हैं भारतवर्ष का, क्या है? तो हमारे भारतवर्ष में, हमारी सनातन संस्कृति में 4 लोगों को देव माना गया। देव मतलब भगवान, 4 भगवान, ठीक है? कौन कौन से? हमारी माता, हमारे पिताश्री और हमारे गुरुजन। गुरुजन मतलब हमारे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, वो भी देव हैं, वो भी भगवान हैं, ठीक है? और हमारे अतिथि, अतिथि मतलब जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, ठीक है? वो भी हमारे क्या है? देव हैं। तो इसीलिए कहा गया है मातृ देवो भव। माँ कौन है? हमारी देवी है, साक्षात देवी है, ठीक है? एक बार को आप मंदिर वाली दुर्गा माँ की पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा, पर अपने माता पिता का पूजन और उनका कहना अवश्य मानना चाहिए। जब आप सुबह सुबह स्कूल आते हैं
और तो आपके लिए टिफिन कौन बना के देता है? माँ बना के देती है, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और अपना कपड़े गंदे कर देते हैं सुसु पॉटी से, तो कौन साफ करता है? हमारी माँ साफ करती है, ठीक है ना। शाम को सब्जी का थैला और सामान का थैला लेके बच्चों के लिए चिज्जी लेके कौन आता है? हमारे पिताजी आते हैं ना। शाम को पैसे कमाने कौन जाते हैं? हमारे पिताजी जाते हैं, पिताश्री जाते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं पापा, पहले के टाइम में पिताश्री बोलते थे। क्या बोलते थे? हाँ, पिताश्री, ठीक है ना। और अभी कुछ कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मी, डैडी। मम्मी मतलब पता क्या होता है? पहले के टाइम में जो लोग मर जाते थे, जो लोग डेड हो जाते थे, उनको संभाल के उनके शरीर को रखते थे, कुछ लिपि लगा के, मतलब कुछ लेप लगा के, तो उस चीज को मम्मी बोलते थे। तो हम विदेशियों की नकल क्यों करें मम्मी? हम बोलेंगे माँ। क्या बोलेंगे? और कुछ बच्चे बोलते हैं डैड। डैड मतलब मरा हुआ, जैसे बोलते हैं ना, ये सेल लगते हैं कभी कभी, है ना, कुछ कुछ माइक में। तो बोलते हैं ना सेल डेड हो गया, यानी कि सेल अब मर गए। तो हम डैड क्यों बोले? हम बोलेंगे पिताश्री या पापा जी, ठीक है ना। बोलेंगे ना प्यारे बच्चों? मम्मी डैडी बोलेगा कोई? नो। मम्मी डैडी कोई बोलेगा क्या? नो। हम बोलेंगे माँ। क्या बोलेंगे? माँ सबसे प्यारा शब्द है। जब गाय का छोटा बच्चा होता है ना, और गाय भी क्या बोलती है? माँ। क्या बोलती है? ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप सभी कुछ क्षण के लिए सब बच्चे ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। हम आपको ज्ञान मुद्रा बनाना ऐसे सिखाएंगे, यानी कि ये अंगुष्ठ है, ठीक है। ये हमारी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली है। इसको आपस में ऐसे मिला के अपने घुटने पे रखेंगे। अपने घुटने पे रखो, हाँ, दोनों घुटनों पे रख दो। ऐसे बैठेंगे, देखो ये जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे, ठीक है। सब बच्चे ऐसे करके बैठेंगे, कमर सीधी। सब बच्चे इस तरह से, कमर सीधी, गर्दन सीधी और ऐसे। तो प्यारे बच्चों, कमर गर्दन सीधी हो गई। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे कुछ देर के लिए। क्या करेंगे? हाँ, ओम चैंटिंग तो सबको आती होगी। कमर गर्दन सीधी, हाँ। तो हम डीप इनहेल करेंगे, मतलब लंबी गहरी सांस भरेंगे। तो लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, ऊ और मा, ठीक है। जब हम ओम बोलेंगे तो पहले स्टार्टिंग में बोलेंगे आ, फिर बोलेंगे ऊ, देन लास्ट में आएगा मा। ओके, तो क्लोज योर आईज। कमर गर्दन सीधी, फिर से लंबी सांस भरेंगे। बहुत सुंदर। फिर से आंखें नहीं खोलेंगे जब तक आपको बोला नहीं जाए। क्लोज योर आईज। आंखें बंद करके रखेंगे। जो बच्चा जितना शांत बैठता है, जितना अच्छे से बात को मानता है, वो अपनी कक्षा में भी सफल होता है और अपने जीवन में भी सफल होता है। वो बड़े होके बहुत अच्छा बच्चा बनता है। सब उसको मान करते हैं। ऐसे ही अपने बड़ों को सम्मान करने से, उनकी बात मानने से भी हम बहुत आगे जाते हैं, बहुत सफल होते हैं अपने जीवन में। फिर से गहरी सांस भरेंगे।
कुछ क्षण के लिए एकदम शांत हो जाइए, कमर गर्दन सीधी, एकदम शांत। ऐसे लगे कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है, एकदम शांत, एकदम शांत। भगवान परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं मेरा प्यारा सा बच्चा कितना शांत है, ये फालतू में बोलता नहीं, झूठ नहीं बोलता, किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी की चीज वस्तु ऐसे ही नहीं लेता। तो भगवान जी उस बच्चे से बहुत प्रसन्न होते हैं। जो बच्चा अपने टीचर्स का कहना मानता है, अपने माता पिता का जो कहना मानता है, जैसे माता पिता बोले वैसे ही जो बात मानता है, सबसे हितकारी हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन ही हमारे लिए होते हैं। उनके पास जो भी कुछ होता है वो सारी चीज वस्तुएं हमें प्रदान कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों, अपनी दोनों